बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जिनकी एक एक अदा पर परस्तार फिदा हो जाते हैं। किस किस को दिल दे बेटी, किस किस का दिल चुराया और किस किस के साथ चला इस हसीना का अफेयर। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा पर किसने किया राज। जानिए बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकारा के लव स्कैंडल्स के बारे में हमारी इस वीडियो में। 1990 की दहाई बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्मों का दौर था। एक तरफ दिल तो पागल है, वेला, हम आपके हैं कौन और राजा जैसी फिल्में धूम मचाती रही, तो दूसरी तरफ खलनायक, साजन और वास्तु जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान जिस जोड़ी ने सबसे ज्यादा तवज्जो खींची वो थी उभरते हुए एक्शन हीरो संजय दत्त और खूबरू अदाकारा माधुरी दीक्षित की। नाजरीन स्क्रीन पर दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद कर रहे थे, लेकिन ये कुर्बतें और चाहतें सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं थी, बल्कि दोनों अदाकार हकीकी जिंदगी में भी तेजी से करीब आ रहे थे और अखबारात में इनके अफेयर्स की सुर्खियां छप रही थी। संजय दत्त और माधुरी की पहली मुलाकात 1990 में फिल्म थानेदार के सेट पर हुई। इस फिल्म का गाना थम्मा थम्मा लोगे ऑल टाइम हिट गाना साबित हुआ और यही गाना था जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों अदाकार करीब आए और मदाहों को भी इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री पा गई। यही से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा लव अफेयर बन गई। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। संजय दत्त उस वक्त बॉलीवुड के बैड बॉय के तौर पर जाने जाते थे। पार्टी, शराब और शोर शराबे वाली जिंदगी उनकी पहचान बन गई थी, जबकि माधुरी एक मुकम्मल प्रोफेशनल, डिसिप्लिन और फैमिली वैल्यूज रखने वाली लड़की थी। मगर इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये अपोजिट अट्रैक्शन की एक जबरदस्त मिसाल थी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। 1991 में जब फिल्म साजन रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये संजय दत्त और माधुरी की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान भी थे, मगर नाजरीन की नजरें माधुरी और संजय पर जमी रही। फिल्म के सेट पर दोनों का वक्त ज्यादातर एक साथ गुजरता, दोनों इकट्ठे खाना खाते और अक्सर सेट से वापसी भी एक साथ ही करते। जैसे जैसे दोनों की कुर्बत बढ़ी, मीडिया ने इनके रिश्ते को भरपूर कवर करना शुरू कर दिया। चंद मैगजीन ने यहाँ तक दावा किया कि संजय दत्त ने माधुरी को शादी की ऑफर कर दी है और वो जल्द शादी करने वाले हैं। एक मशहूर अखबार ने हेडलाइन छापी, रियल लाइफ साजन, माधुरी टू बिकम मिस्ट्रेस दत्त। उस वक्त संजय की पहली शादी ऋचा शर्मा से चल रही थी, लेकिन उनके ताल्लुकात खराब हो चुके थे। कहा जाता है कि संजय दत्त माधुरी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे और माधुरी भी उनकी मोहब्बत पाने के लिए बेताब थी, लेकिन मार्च 1993 को मुंबई शदीद धमाकों से गूंज उठा, जिसमें 257 अफराद जाँ बहक और 1400 से जायद जख्मी हुए। अपनी फिल्मों से मार दाड़ का तासुर कायम करने वाले संजय दत्त को जल्द ही इन हमलों से जोड़ा गया और उन पर गैर कानूनी असलहा हासिल करने के इल्जाम लग गए और जल्द ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़ये ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया और संजय दत्त के फैंस गहरे सदमे में चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा माधुरी को लगा। इस दौरान संजय दत्त जेल की सलाहों के पीछे चले गए और माधुरी मीडिया से छुपने लगी, मगर ये सब कुछ ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। माधुरी पर जल्द ही अपने कैरियर का दबाव बढ़ने लगा और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी अपने वक्त की सबसे खूबसूरत और हिट अदाकारा को इतनी आसानी से खोने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। उन्होंने भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और माधुरी रफ्ता रफ्ता वापस इंडस्ट्री में आने लगी। उस वक्त कुछ गॉसिप मैगजीन ने यह दावा किया कि माधुरी के वालिद ने बयान दिया है कि हमारी बेटी ऐसे शख्स के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकती जो कानून की गिरफ्त में है। कहा जाने लगा कि माधुरी संजय की जानिब से किसी भी राबते का जवाब नहीं दे रही और उन्होंने इस ताल्लुक को खत्म करने का फैसला कर लिया है। अगरचे इन खबरों की तस्दीक आज तक नहीं हो सकी, मगर ये कियास आराइया संजय और माधुरी के ताल्लुक के अंजाम के बारे में वाज़ेह इशारे दे रही थी और यूं बिल आखिर अपने वक्त का ये मशहूर स्कैंडल अपने इख्तिताम को पहुँच गया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
दौरान स्टेज पर अदाकार अनिल कपूर की एंट्री हुई, जिसने माधुरी के साथ फिल्म तेजाब में अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस के जरिए सब पर अपनी दाग बिठा दी थी। दोनों ने राम लखन, परिंदा, बेटा, खेल, जमाई राजा, संग्रोश और राजकुमार जैसी हिट फिल्मों में काम किया, तो साथ ही इनके अफेयर्स की अफवाहें भी उड़ने लगी। मीडिया ने दोनों का नाम साथ जोड़ना शुरू कर दिया और इनकी खबरें मीडिया की जीनत बनने लगी। लेकिन अनिल कपूर की शादी 1984 में सुनीता कपूर से हो चुकी थी और वो अपने खानदानी किरदार के हवाले से काफी संजीदा थे। यही वजह थी कि दोनों का ताल्लुक सिर्फ अफवाहों की हद तक महदूद रहा। एक फिल्मी मैगजीन ने लिखा कि माधुरी और अनिल के दरमियान एक खास किस्म की केमिस्ट्री जरूर है, लेकिन इसने कभी भी प्रोफेशनल जिंदगी की हद पार नहीं की। इसके बाद माधुरी का नाम मशहूर भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा से जोड़ा जाने लगा और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों की मुलाकात एक कमर्शियल फोटोशूट पर हुई, जहां वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। कहा जाने लगा कि अजय जडेजा माधुरी को पागलों की तरह चाहने लगे हैं और उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहते हैं। जल्द ही इस मोहब्बत की खबरें बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में गर्दिश करने लगी और ये मीडिया के लिए हॉट टॉपिक बन गया। अजय जडेजा फिल्मों में भी काम करने की ख्वाहिश रखते थे और उनकी ये ख्वाहिश माधुरी ने पूरी कर दी। उन्होंने उनके राब्ते कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से करा दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन जब बात उनकी फैमिलीज तक पहुंची तो अजय जडेजा के खानदान ने माधुरी को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि एक अदाकारा उनके शाही खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती। अजय जडेजा का खानदान जामनगर की एक शाही फैमिली है जो हमेशा उनके लिए एक जबरदस्त सपोर्ट रही, लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आ गई। इस दौरान क्रिकेट का बदनामी जमाना स्कैंडल भी सामने आ गया और अजय जडेजा, अजहरुद्दीन, मनोज परबारकर, अली ईरानी, हंसी क्रोने और सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जामात लग गए। इस स्कैंडल ने सभी क्रिकेटर्स का कैरियर तबाह कर दिया और अजय जडेजा पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। इस वाक़ये ने उनका इमेज बुरी तरह मुतासिर किया और माधुरी ने भी उनके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। इस दौरान फिल्मी दुनिया पर बॉलीवुड दादा जैकी श्रॉफ छाए हुए थे, जो हीरो, बॉर्डर, राम लखन, गर्दिश, काश, यूथ और रंगीला जैसी फिल्में देकर सुपरस्टार बन गए थे। उन्होंने माधुरी के लिए अपनी गहरी चाहत का इजहार करना शुरू कर दिया और अपने इंटरव्यूज में उन्हें मादी, सेक्सीएस्ट शायरन और कई दीगर अलकाबात से नवाजना शुरू किया। जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने वालिद को भी बता दिया है कि उन्हें माधुरी बेहद पसंद है। जैकी श्रॉफ ने कहा कि जब वो माधुरी के साथ काम करते हैं तो उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता और वो आज भी जब उनसे मिलते हैं तो इतने शौक से मिलते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हों। दोनों के ताल्लुक की कुछ अफवाहें भी उड़ी, मगर ये सिर्फ अफवाहें ही साबित हुई। जरा मुड़ के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। डिस्को डांसर मतन चक्रवर्ती भी अपने वक्त में फीमेल फैंस में काफी मकबूल थे और उनका नाम श्रीदेवी और माधुरी से भी जोड़ा जाता रहा। माधुरी के साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ने ही लगी थी, मगर
उस वक्त करोड़ों दिलों की धड़कन को दिल का डॉक्टर मिल गया और डॉक्टर श्री राम नेने माधुरी की जिंदगी में आ गए। राम नेने के पास न तो कोई ग्लैमर था, न शोहरत और न ही कोई खास पहचान, मगर फिर भी बॉलीवुड हसीना का दिल उन पर आ गया और दोनों ने शादी कर ली। मद्दाह हैरान थे कि वो जो लाखों का ख्वाब थी एक आम इंसान की ख्वाबों की ताबीर कैसे बन गई। मगर यही तो मोहब्बत है जो ना शोहरत मांगती है, ना दिखावा और ना ही कोई असूल रखती है। हवा में